हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। आज आपका जो ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप आरएसएसबी एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप लिपिक ग्रेड सेकंड में जाना चाहते हैं, लिपिक वर्ग में जाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए इंग्लिश की तरफ से एक बेफिक्री सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। बेफिक्री सीरीज तो नहीं कहूंगा, इसको मैं लिपिक सीरीज कहूंगा। 1000 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैराथन, और इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूं, और उससे आप लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है। डैम श्योर 101%, 101% मैं कह सकता हूं कि ये बेनिफिट आप ही लोगों के लिए होगा। तो लेट्स बिगिन डियर, शुरू करते हैं। काव्या सैनी जी, संतोष मीना जी, शुरू करता हूं। मैं बता देता हूं कि आज की इस क्लास में, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूं और क्या हम रेगुलर रखेंगे, कैसे करेंगे, और मैं वो पुराना जो कंटेंट्स वाली क्लास है उसका क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। अब कंटेंट्स वाली क्लास का क्या होगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी क्या होगा उनका, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। तो बस आप दिल थाम के बैठिएगा और चीजों को समझिएगा। देखो, ये नई शुरुआत है। नई शुरुआत क्यों? क्योंकि मैं अब तक कंटेंट्स पढ़ा रहा था और मुझे मालूम है, जहां पर मुझे लगता है कि ग्लैमर भरी दुनिया में एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट्स को पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सिर्फ ऐप में ही हो सकती है। यूट्यूब पर वो हिम्मत दिखाना बड़ा मुश्किल का काम है, एप्लीकेशन में ही वो हिम्मत दिखती है। तो मैक्सिमम बच्चे मुझसे एप्लीकेशन में जुड़ी चुके हैं और काफ़ी दिनों से लगातार एप्लीकेशन में काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, दोनों ही एप्लीकेशंस पर। तो अब मुझे कंटेंट्स वहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पर बच्चों को क्वेश्चंस चाहिए, पैटर्न चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए। वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, टॉपिक को समझते हुए हर क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है, हर क्वेश्चन को बाई ट्रिक बाई कॉन्सेप्ट कैसे करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इंग्लिश में जब बैठने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उन लोगों को कुछ नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश के ये 75 क्वेश्चन भगवान जाने कैसे करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी मैं तरीका लेके आया हूं, और वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। और वो लोग जो कॉन्सेप्चुअली चीजों को सोच सोच समझ समझ के करेंगे, उनके लिए भी मैं लेकर के आया हूं। तो चलो मैं बात करता हूं एलडीसी 2026 के लिए। इंग्लिश में मैं आप लोगों को 75 आउट ऑफ 75, देखो कहने की बात देखो कितनी गजब की होती है कि 75 में से 75, और जैसे ही मैं बोलूं कि 75 में से 75 का हम टारगेट लेके चलेंगे, कुछ बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है ऐसी। और आ क्यों जाती है भाई? आना स्वाभाविक है कि ऐसा कोई मास्टर नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो पूरे में से पूरे नंबर दिला दे। बच्चे भी कहते हैं सर ऐसा कोई माइका लाल नहीं हुआ जो 75 आउट ऑफ 75 ला दे। अब हम तो ऑफलाइन वाले बच्चों की कह सकते हैं भाई साहब, हम ला सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी हमने खूब दिलाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है 75 वाले क्वेश्चन यानी कि 75 प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस तो होने वाले है नहीं कुछ। समझ रहे मेरी बात? इंग्लिश में आउट ऑफ सिलेबस तो होने वाला कुछ है नहीं। अगर आप लोग कहीं कंफ्यूज होंगे, आप लोग कहीं भ्रमित होंगे, तो वो क्या में होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? पहला, कि मैं आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, किस प्लेटफॉर्म पर लेके आऊंगा, कितने बजे से हमारी क्लासेस लगेंगी, कितने सारे क्वेश्चंस को मैं कैसे कैसे करवाऊंगा, डिवाइडेशन क्या होगा, और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए मैराथन कब कब लेने वाला हूं, कैसे कैसे लेने वाला हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से लेने वाला हूं, क्या आरएसएस में की सॉरी आरएसएसबी के नए प्रारूप पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर वही पुराने ठर्रे से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं सॉरी। ये सारी चीजों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में खोल करके रखने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग पवन जी, गुड इवनिंग। और यहाँ पर द लेजेंड मेरे साथ जुड़े हैं, भाई साहब आपको राम राम। सर एक हेल्प चाहिए थी आपसे, बिल्कुल खुले दिल से कहो, बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की आपके साथ, बिल्कुल करना, खूब मेरे साथ प्रैक्टिस करना दमदार। एलडीसी बुक कब आएगी? एलडीसी बुक अब ऑफलाइन प्रिंटेड नहीं आएगी, ऐप पर ही आएगी, है ना? हाँ, प्रिंटेड नहीं देंगे हम, एप्लीकेशन पे ही सॉफ्ट कॉपी देंगे, है ना? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा प्रिंटेड निकाले मार्केट में, बहुत सारा मटेरियल आ चुका है मार्केट में, सब उल्टा सुल्टा नामी मामी सब चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा पैटर्न हम निकालें, क्यों लॉस खाएं। तो इसलिए हम लोग सीधा एलडीसी का जो कंटेंट्स होगा मैं सीधा एप्लीकेशन पे ही डाल दूंगा, उन बच्चों को निःशुल्क रहेगा जिन्होंने कोर्सेज ले रखे हैं। तो चलो अब मैं आपको बात करता हूं कि मेरा यहाँ पैटर्न में क्या होने वाला। देखो, अपना जो सीरीज रहेगा ना वो राजस्थान लिपिक सीरीज का नाम रहेगा, राजस्थान लिपिक इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज। ओके, नाम क्या रहेगा? राजस्थान लिपिक इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज, ये नाम रहेगा। लिपिक मतलब बाबू, राजस्थान लिपिक, राजस्थान का बाबू बन रहे हो भाई तुम,
इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज या अंग्रेजी के क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को मिलने वाले हैं जी। चौधरी जी राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई साहब। ओके, आरएस के लिए इंग्लिश करवा दो भाई साहब, पहले एलडीसी के लिए करा लेने दो। स्टार्टिंग डेट यानी कि कल से 5 मार्च, ये डेट याद रखना, कल से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा हूं। 5 मार्च 2026, ये डेट याद रखना, 5 मार्च 2026। और मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों के लिए हैप्पी होली। ओके सर, प्रणाम, मैं आपकी क्लास से लेता हूं, आप शानदार पढ़ाते हैं, एनडी एग्जाम पास किया था 2021 में, आपकी क्लास उस लेवल की है। आपकी बुक कब आएगी एलडीसी इंग्लिश की? सर वो केवल एप्लीकेशन पर आएगी, माफ कीजिएगा भैया, ऑफलाइन नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। एंडिंग डेट क्या रहेगी? 15 मई को हम लोग अपना सेटअप फ्री कर देंगे, तो फिर हमारे पास 15 मई से लेकर के मई तक का पूरा सा टाइम और जून पूरा रहेगा। उस समय पर मैं क्या करूंगा, मैं उस समय के लिए अलग से प्लानिंग आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये 15 मई तक की प्लानिंग जो है आप लोगों की, केवल मैराथन क्लासेस की कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग किसकी है? आप लोगों की 1000 क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के लिए कितने प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, देखो ऊपर लिखा हुआ, देखो कितने सारे क्वेश्चन इंग्लिश के 1000 एमसीक्यू। समझ रहे मेरी बात? ये 1000 एमसीक्यू केवल एमसीक्यू नहीं है मेरे भाई, इसमें पीवाईक्यू भी है। क्या भी है? पीवाईक्यू, यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए किसी भी लिंक पर, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को नए प्रारूप पर एमसीक्यूज और पुराने प्रारूप में जितने भी पीवाईक्यूज आए थे वो सब मिक्स करके मैं आप लोगों को एज अ क्वेश्चन सीरीज कराने वाला हूं। कैसे कराऊंगा, कहां कराऊंगा, क्या कराऊंगा? देखो, रेगुलर क्लास टाइम क्या रहेगा? रेगुलर क्लास 7 बजे शाम को चलेगी, 7 बजे शाम को चलेगी। और ये क्लास ना केवल आप लोगों के YouTube चैनल पर, YouTube का नाम है कॉस्मोस क्लासेस, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा हो तो दबा लीजिएगा, और आप मेरे साथ रेगुलर 7 बजे डेली शाम को PM पर, PM है, AM नहीं है ना, PM पर रोज जुड़ जाएंगे। सर जी रोज सर एमसीक्यू होंगे क्या? बिल्कुल रोज होंगे, और रोज कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू होंगे। मैं कोई लोड लेकर के देने वाला नहीं हूं आप लोगों को, बहुत ही रिलैक्स मोड में कराऊंगा सारे क्वेश्चंस को, समझ रहे हो? हाँ, कंटेंट्स नहीं करवाएंगे यूट्यूब पर, कंटेंट जाएगा एप्लीकेशन पर। शाम को 6 बजे से कंटेंट चलेगा, 2-4 दिन तो 6 बजे चलेगा, फिर मैं सुबह कंटेंट्स लिया करूंगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब मेरे एक बैच चालू हो रहा है ऑफलाइन, उसी में से ही मैं उनको पढ़ाया करूंगा, तो उससे उनको बढ़िया फायदा हो जाएगा। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये कोर्स एप्लीकेशन पर भी चलेगा, मतलब ये क्वेश्चन सीरीज ना केवल कॉस्मोस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, बल्कि मनीष सर इंग्लिश और कॉस्मोस क्लासेस दोनों की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी चलने वाला है। बहुत होते हैं यार 1000 क्वेश्चन, नहीं होते? 1000 क्वेश्चन तो ये है, प्लस 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 आप देखना, प्लस 375 क्वेश्चन मैं अलग से भी लेकर के आ रहा हूं। सर 375 क्वेश्चन अलग से कैसे? बता रहा हूं, रुकिए। अब देखना यहां पर आप लोगों को पूरा सेटअप समझने में आया क्या, कि कितने तारीख से चालू हो रहा है? 5 मार्च यानी कल से। कब तक चालू रहेगा? 15 मई तक, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखना हमारा सिलेबस में हमने क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास टेंस है। शुरुआत भी हम टॉपिक वाइज करेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लो, सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा करके उस पर क्वेश्चन पे टिक लगाते जाना टॉपिक पर। क्या इसके इतने क्वेश्चन हो गए? ठीक है, इस पर टिक लगाया, इस पर इतने क्वेश्चन हो गए, टिक लगाया, और आप टिक लगाते चलो। आप पढ़ लो कंटेंट्स, आप लोग यूट्यूब पर पढ़ी रहे हो या एप्लीकेशन पर पढ़ी रहे हो मेरे से, रेगुलर कंटेंट्स तो आप एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो एप्लीकेशन पर मेरे से पढ़ रहे हैं, और जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं ना, वो अपने टॉपिक को उस तरीके से प्लान करके आओ। जैसे अभी मैं टेंस की एक्सरसाइज कल से कराऊंगा, तो कल मैं टेंस कराऊंगा, तो टेंस को आप है ना जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, जिस ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ के और कल शाम को मेरे साथ 7 बजे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नए प्रारूप पर होंगे और पुराने वाले भी होंगे, पीवाईक्यूज जो एलडीसी में आए होंगे। सिर्फ एलडीसी वाले क्वेश्चन लूंगा मैं, और कोई से क्वेश्चन नहीं ले रहा है ना। पीवाईक्यूज तो देश भर के आए हैं, सीईटी में भी आए हैं, फिर बीएसटीसी में भी आए हैं, फिर सुपरवाइजर में भी आए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ एलडीसी वाले एग्जाम के पीवाईक्यूज लूंगा, और उसके अलावा मैं आप लोगों को नए टाइप के क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि एग्जाम इस बार पीवाईक्यूज के लेवल पर नहीं पूछेगी, आपकी बार बिल्कुल नए लेवल पर क्वेश्चन सीरीज पूछी जाएगी, बढ़िया बिल्कुल धांसू पैटर्न की क्वेश्चन सीरीज पूछी जाएगी। थ्योरी क्लासेस अब यूट्यूब पर नहीं होगी साहब, है ना। वोकेबलरी भी करवा दीजिएगा सर, साथ साथ में वोकेबलरी वगैरह सब आप लोगों को थियरी क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है ना। 999 का कहाँ है आप, तो वो 50% डिस्काउंट चल रहा है सर, 50% डिस्काउंट चल रहा है, और अब आपको ये कोर्स मात्र 499 में मिल रहा है कॉस्मोस क्लासेस के ऐप पर।
तो देखो इसके हम 30 एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज भी है, आप ये मत सोचना कि सर इसमें आप कोई सेपरेट एमसीक्यूज करा रहे हो, नहीं 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 नहीं, इसमें पीवाईक्यूज भी होंगे इंक्लूड, इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है 30 के अंदर ही। फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में हम चलेंगे, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के भी हम इस तरीके से 30 एमसीक्यूज करेंगे। फिर एक्टिव पैसिव या एमसीक्यू 30 करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर इसके भी 30 एमसीक्यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके भी 30 एमसीक्यूज करेंगे। असर्टिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ये 3 टाइप के आपके ट्रांसफॉर्मेशन है। और वाइस वर्सा लिखा हुआ है ना, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा होता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है दोस्त? उल्टा होता है। हाउ हैव यू बीन सर? बिल्कुल फाइन हूँ राजकुमार जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फाइन फाइन, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग हूं मैं। नेगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से नेगेटिव, ऐसे ओके। असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। इस तरीके से मैं आप लोगों को अलटना पलटना सिखाऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से इसके 30 एमसीक्यू हो जाएंगे। 30 एमसीक्यू में 10 इसके 10 इसके 10 इसके, खूब एक्सरसाइज हो जाएगी बढ़िया वाली धांसू, और आप लोगों को कोई गलती नहीं होगी एग्जाम में, ये तय है। मतलब मैक्सिमम आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो करते रहो, ठीक है ना। सर अगर हमें कहीं और से पढ़नी होती तो हम आपके पास क्यों आते? हमने तो थ्योरी कंटेंट एंड एमसीक्यू आपसे ही पढ़े हैं। बहुत बढ़िया, मेरे से ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और आप सबका वेलकम है मेरी तरफ से, हार्टफेल्ट वेलकम। और मैं एग्जाम तक तुम लोगों के साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैक्सिमम लोग अपना बेनिफिट निकलने के बाद 1-1.5 महीने पहले ही गायब हो जाएंगे एग्जाम से पहले, मैं गायब नहीं हूँ। आई विल बी ऑलवेज विद यू टिल योर एग्जाम। जब तक तुम्हारा इंग्लिश का पेपर नहीं हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो पेपर 2 नहीं हो जाएगा, तब तक आई विल बी ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। मैंने ना ग्रेड 3 का साथ छोड़ा, ना ऐसे ग्रेड 2 का साथ छोड़ूंगा, ना ऐसे ग्रेड 1 का, और ना ऐसे आप लोगों का। मैं सभी एग्जाम्स में जिनकी मैं तैयारी में करा रहा हूं उनका मैं रेगुलर साथ दूंगा तब तक की एग्जाम्स होती है। अगले देखना, अगला आर्टिकल्स है। आर्टिकल जैसे छोटे टॉपिक के लिए भी मैं 30 एमसीक्यू करा रहा हूं, और डिटर्मिनर्स के लिए भी मैं 30 एमसीक्यू करा रहा हूं। पीवाईक्यूज भी अंदर इंक्लूडेड है। प्रपोजिशन के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं 30 एमसीक्यूज ही करा रहा हूं इसके भी, है ना। क्यों करा रहा हूँ 30 एमसीक्यूज? क्योंकि इसके तो अगर 1000 भी कर लेंगे ना तो भी थोड़े कम ही पड़ेंगे, तो अपन इस टॉपिक पर इतना ज्यादा रिस्क नहीं खेलेंगे, है ना। रीड प्री में आपसे लास्ट टाइम तक साथ दिया था, बिल्कुल दिया था, और अभी भी देंगे, है ना। बहुत बढ़िया। एक हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, बेटा अपन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ के आपकी 30 एमसीक्यूज, और बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने नॉर्मल एक क्वेश्चन लिया और उसके 4 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, आपसे पूछा कि इसका सही क्या है, ऑप्शन आपने कह दिया सर सी, मैंने टिक लगाया चल दिया, नहीं। मैं उसको सिखाऊंगा बनाना की, कैसे आपको बनाया, आपने कैसे बनाया कि एकदम कैसे। और वो थोड़ा मेरे क्वेश्चन ऐसे होंगे भी नहीं आसान से, ट्रिकी होंगे, थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, थोड़े से क्वेश्चन में आप लोगों को माइंड तो लगाना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे। नहीं नहीं, थ्योरी इसलिए क्योंकि थ्योरी पर बोटा अकाउंट बोल रहे हैं, बोट अकाउंट जी, कि थ्योरी पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा नेगेटिव डाउनफॉल, मेरा नेगेटिव फॉल हो रहा है। एक तरफ मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 पढ़ा रहा था, और एक तरफ एलडीसी का मैं थियरी करा रहा हूँ, और एलडीसी की थियरी में बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, क्योंकि एलडीसी में मैक्सिमम बच्चे यानी कि 80-90% बच्चे वो हैं जिनको मिर्च मसाला चाहिए, और वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं मिर्च मसाला नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कंटेंट्स को थोड़ा डीप में ले जाता हूँ, मैं उसकी थियरी बहुत ज़्यादा डीप ले जाता हूँ। तो इसकी वजह से मुझे क्या है, गालियाँ सुननी पड़ जाती है यूट्यूब पर, मुझे कई बार ऐसा हो जाता है, तो मेरा नेगेटिव ज़्यादा जा रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं थियरी एप्लीकेशन पे ही कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन अगर रेगुलर है ना, वहाँ पर अगर रेगुलर मुझे लगता कि मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे को बच्चे फेवर भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा था, तो ऐसा मैं थोड़ा करता, मैं एफर्ट भी करता, चाहे मेरे पास व्यूअर्स कम थे उसके, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता। लेकिन मैं करूँ क्या, आज का ज़माना थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, तो इसीलिए मैंने उस थियरी वाला कोर्स जो है एप्लीकेशन पे डाल दिया, और अब मैं यूट्यूब पर आप लोगों का पूरा एमसीक्यू वाला लूँगा। तो वहाँ पर जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा एमसीक्यूज करने का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कम से कम अपशब्द तो नहीं सुनना पड़ेगा ना, एक टीचर पढ़ाता है अपशब्द सुनने के लिए थोड़ी पढ़ाता है, मजा, मतलब हम ये चाहते हैं कि मजा आए, आप लोगों को सीखने को मिले। हम डीप कंटेंट्स इसलिए थोड़ी पढ़ाते हैं कि आप लोगों को डराएं, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों को अगर एग्जाम में आ जाए तो बढ़िया कर दो आप। सर आई एम ए स्टूडेंट परसुइंग BA B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एट निर्मल कॉलेज इन डॉन सिटी। बिल्कुल आपका स्वागत है, हम तो इंटरेस्ट ले रहे हैं सर, बिल्कुल आप 2, 5, 10, 15, 20, 30 या फिर 1000 बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और
गागर बहुत तगड़ा है, सागर बहुत तगड़ा है, 55 लाख बच्चों का सागर है, और उसमें मात्र 1000 स्टूडेंट्स अगर मेरे को इंटरेस्ट ले रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ए नंबर ऑफ ऑडियंस पर पहुंच पा रहा हूं। अब आगे देखना, एरर डिटेक्शन के जो अपने पास टॉपिक है ना, वो 4 टॉपिक हैं। एक तो अपन लोगों को एरर डिटेक्शन के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा, कर्ता क्रिया सहमति। एक आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स तैयार करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक आपको कनेक्टिव्स यानी कंजंक्शंस तैयार करने पड़ेंगे, और फिर आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स या फिर अपन रॉन्गली यूज या रॉन्ग स्पेलिंग वाले वर्ड्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये चारों जो हैं ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा ये एप्लीकेशन पर, और उनके 40 एमसीक्यूज मैं आपको एक साथ कराने वाला हूं, 40 एमसीक्यूज। ओके, फिर इसके बाद टेक्निकल एंड ऑफिशियल टर्म्स के 30 एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, और इसके बाद सिनोनिम के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, एंटोनिम के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 30 एमसीक्यूज, वन वर्ड के भी 30 एमसीक्यूज, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस का यूज करके नए वर्ड्स का बनाना का भी 30 एमसीक्यूज, और इसके बाद हम लोगों के कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी 30 एमसीक्यूज, और रीडिंग पैसेज के भी हम 30 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, यानी कि लगभग 6 पैसेज हम प्रिपेयर करेंगे। एक दिन में 3, फिर अगले दिन में फिर 3, तो 2 दिन में हम इनको तैयार करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मेरी प्लानिंग रहने वाली है, पहले उसको पूरे सिलेबस को देख लो। मैंने टोटल इसको 22 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने? 22 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है इसको। ऑफिशियल लेटर्स में 10 एमसीक्यूज में इसके कराऊंगा आप लोगों को। डेमी ऑफिशियल यानी अर्ध सहकारी पत्र के मैं आपको 10 एमसीक्यूज कराऊंगा, प्लस इसमें मतलब इंक्लूडेड रहेंगे इसमें आपकी पीवाईक्यूज भी। नोटिस राइटिंग के भी मैं आपको 10 एमसीक्यूज कराऊंगा, सर्कुलर राइटिंग के भी 10 एमसीक्यूज कराऊंगा, और टेंडर राइटिंग के भी 10 एमसीक्यूज कराऊंगा, यानी कि टोटल 50 एमसीक्यूज इसके हो गए। अब अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे 22 टॉपिक्स में कैलकुलेट करोगे, तो मैं आप लोगों को लगभग 600 एमसीक्यूज करा चुका हूं। कितने एमसीक्यूज? 600 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ओके राइट, कितने एमसीक्यूज बताना जरा। हाउ मेनी एमसीक्यूज वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ? हम कंप्लीट कर चुके हैं 22 टॉपिक तक 600 एमसीक्यूज। सर स्लो होता है, सब आप एक दिन बहुत फेमस हो जाओगे, आपकी काबिलियत एग्जाम होने के बाद दिख जाएगी, आप इतने मैच्योर हो, लोगों को सीरियस मत लो सर। आप आई थिंक बेस्ट हो आप पर थ्योरी, ऐप पर थ्योरी बंद मत करना। ऐप पर थोड़ी बंद होगी सर, ऐप पर बंद नहीं होगी, यूट्यूब पर हुई है। एप्लीकेशन पर तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर तो नहीं होगी। एप्लीकेशन तो ली उन्होंने तब है, बच्चों ने एप्लीकेशन पर ली गए तब है जब उनको थियरी पसंद आई है। I am from supporter and I want to do preparation for second grade English teacher and I am a student pursuing BA and B.Ed। अच्छा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। सर जी मैं LDC नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं आपकी सभी क्लासेस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सक्सेस जी, इतना प्यार, इतना जो आप लोगों का मुझे स्नेह मिलता है, ये मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे जूस भरता है मेरी लाइफ के अंदर एनर्जी का। चलो 600 एमसीक्यूज यहाँ हो गए। अब बाकी के बचे हुए 40 एमसीक्यूज के लिए हम क्या करेंगे? हमने टोटल 40 डेज स्पेंड कर देंगे इन 22 टॉपिक्स के अंदर, छुट्टियां वुट्टियां सब मिला करके 22 दूनी 44, क्योंकि देखो 22 टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स तो 10-10 15-15 क्वेश्चंस के हैं, तो मतलब टोटल में यहाँ पर 40 दिन स्पेंड कर दूंगा इन 22 टॉपिक्स के लिए। 40 डेज, एक महीने 10 दिन। 40 डेज में हम लोग आपको 600 क्वेश्चंस करा देंगे। 40 डेज में कितने क्वेश्चन करा देंगे? 600 क्वेश्चंस, है ना। और ये 600 क्वेश्चंस में कौन कौन थे? इसमें क्वेश्चंस में एमसीक्यूज भी थे जो नए पैटर्न पर थे, और प्लस पीवाईक्यूज भी थे, यानी कि पीवाईक्यूज भी थे। दोनों तरह के क्वेश्चंस इसमें आपके आ गए, राइट। अब इसके बाद बचे हुए 400 क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए मैं 20 क्वेश्चंस रेगुलर लूंगा, क्योंकि अब स्पीड भी हमारी बन जाएगी। अब मैं 20 क्वेश्चन मिक्स में लूंगा, समझे मेरी बात? मिक्स में मतलब नहीं समझ में आए, मतलब अब तक मैं कैसे कर रहा था? टॉपिक वाइज कर रहा था। पहले टेंस ले लिया, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब मेरे 600 क्वेश्चन हो गए। 600 के बाद जो बचे हुए 400 क्वेश्चन है ना, वो मैं मिक्स में लेके आऊंगा। मतलब ये 400 एमसीक्यूज मिक्स्ड एवरीडे, मिक्स्ड होंगे मतलब फ्रॉम ऑल टॉपिक्स एवरीडे, प्रत्येक दिन सभी टॉपिक से होंगे वो क्वेश्चंस, फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, सभी टॉपिक से होंगे। यानी कि वो 20 क्वेश्चंस में जो डेली लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो 20 क्वेश्चंस में 20 एमसीक्यूज में मिक्स टॉपिक्स होंगे सारे, हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा, चाहे टेंस है चाहे कुछ है। तो आप एक 20-20 क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया लेना कि मैं 20 में से कितने सही करता हूं। मैं करता हूं मतलब 20 में से 20 सही होते हैं कि 18 या 19 या 16 या 14 कितने होते हैं, तो एक एवरेज लगेगा कि मैं इस पेपर में इतने क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने या इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट और सही अटेम्प्ट करने के लिए
बहुत ज्यादा योग्य हूं, ठीक है ना। ओके, अब देखना यहां पर, इसके बाद मिक्स्ड फॉर्म मिक्स्ड कर दिए हमने क्वेश्चंस। फिर ये हमारे 400 क्वेश्चंस लगभग 20 दिनों में पूरे होंगे, 20 डेज। ये हमने 60 दिन का प्लान बनाया, जिसको 60 दिन में मैंने ऑफ वगैरह किए, छुट्टी वगैरह करके मैंने 10 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी की, और उसमें मैंने 15 मई तक मुझे ये कोर्स खत्म करना है आपका एमसीक्यूज वाला। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद मैं 75 क्वेश्चंस के 5 मैराथन लेकर के आने वाला हूं। 75 क्वेश्चंस के 5 मैराथन, 5 मैराथन क्लासेस, क्योंकि छोटी क्लासेस में तो होंगे नहीं, 5 मैराथन मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। पहले मैं आपका एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाऊंगा, एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाऊंगा 5, और वो टेस्ट का जो सोल्यूशन के रूप में मैं आपको इसे शाम को सॉल्व करवाऊंगा। तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे का मैराथन होने वाला है। 3 घंटे का मैराथन रहेगा, अप्रॉक्स 3 आवर्स का। और इस मैराथन में आप लोगों के पूरे की पूरे 75 प्रश्नों का सेटअप आप लोग सीख जाओगे। 75 प्रश्न कैसे करने हैं, और हम 5 मैराथन काफी होंगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। और हम एक दिन छोड़ करके एक दिन ये मैराथन करेंगे। जैसे हमने 16 तारीख को कर लिया, या 16-17 तारीख तक तो ऑफ रखेंगे 2-3 दिन, फिर हमने 18 को किया, फिर 20 को कर लिया, फिर 22 को किया, ऐसे करके हम पूरा मई तो इस तरीके से निकालेंगे। अब जून में मैं आप लोगों को पूरे PYQs फिर से लेकर के आऊंगा, सभी एग्जाम्स के, ऑफ ऑल एग्जाम्स। अब मैं केवल LDC पर बेस्ड नहीं रहूंगा, अब सभी एग्जाम्स के मैं PYQs लेकर के आऊंगा। मैराथन लूंगा मैं, अब डेली बेसिस पे क्लास नहीं लूंगा मैं। कभी संडेज का मैराथन ले लिया 5 घंटे का, सारे PYQs करा दिए, 3 टॉपिक सेंट्रलाइज करके 3 टॉपिक्स के करा दिए, ऐसे करेंगे सर। मनीष सर इंग्लिश का प्रेजेंट लोगो दिखाना सर प्लीज, एक बार मुझे आपकी फोटो वाला ऐप दिखा, शायद रियल ना, हाँ यही है, ये मनीष सर इंग्लिश वाला ऐप यही है। देखो ये पीछे की तरफ जो लोगो लग रहा है ना, ये पीछे यही वाला है, पीछे की तरफ लोगो लग रहा है मनीष सर, मनीष मंगल सर, और यहाँ पर ये मेरा फोटो लगा हुआ है, नीचे योर मेंटोर लिखा हुआ है, यही वाला एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आने वाले हैं। किस किस, हाँ वोकैब कहाँ से करें, वोकैब मैं करवाऊंगा, मतलब थियरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं करवा ही दूंगा। बाकी का आप वोकैब का तो देखो अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन अब एप्लीकेशन की तो अलावा आप अगर पढ़ना चाहें तो वोकैब की मेरी एक बुक चलती है जो कॉस्मोस क्लासेस के ऐप से ऑर्डर हो जाएगी। वो चाहो तो आप LDC के लिए वो बुक मंगवा सकते हैं, उसमें सब कुछ है, टेक्निकल टर्म भी है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी है, और वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ट भी है, बस ये सारी चीज़ें हैं, आप उस बुक को मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ वो है, कॉस्मोस क्लासेस वाले ऐप पर अवेलेबल है वो बुक, ठीक है ना। हाँ अब देखना, एक तो ये होता है सिंगल करेक्ट आंसर MCQ, जिस तरह से ब्लैंक आ जाता है, और ब्लैंक आकर के आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे चूज द करेक्ट आर्टिकल, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम लोगों को यहाँ पर आर्टिकल प्लेस करना होता है। तो इस तरीके से आर्टिकल है, कोई डिटरमिनर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में टेंस भी पूछ सकता है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रपोजिशन भी पूछ सकता है। तो एक तो सिंगल फिलर आता है, तो ये सिंगल फिलर तो कॉमन है, पुरानी टाइप का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से पहले से चला आ रहा है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा टाइप होता है इस तरीके से कथन और निष्कर्ष वाला आता है। सर इसको समझ लो करना कैसे होता है, इसमें क्या होता है, ऐसा होता है एक अजर्शन दे रखा होता है, अजर्शन होता है कथन, और फिर इसके बाद नीचे दे रखा होता है रीजन, कारण। तो ये तो हो गया कथन और ये हो गया कारण, कथन और कारण। अब कथन को पढ़ने के बाद आप लोग कारण को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कथन को पुष्टि करता है कि नहीं करता कारण। जैसे पृथ्वी इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये अपने धुरी पर घूमती है। अब जैसे ये है तो पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी का गोल होना और अपनी धुरी पर घूमना एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है? पृथ्वी गोल है तभी तो वो अपनी धुरी पर घूर्णन करेगी। तो कारण और कथन ऐसे ढूंढने होते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ गए मेरी बात। अब ये जो है आर्टिकल का यूज है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज है डिटरमिनर का, ये भी सही है। तो अब दोनों ही सही है, तो पहला कथन सही है और उसके बाद निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा दोनों ट्रू है, और आर एक्सप्लेन करता है ट्रू। उसको अपन के ग्रामेटिकल पोर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के कुछ टॉपिक से बनेंगे। जैसे कि आप लोगों का जो टेंडर राइटिंग है, टेंडर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेटर राइटिंग से आपका क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का, है ना। इसके अलावा नोटिस से भी इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, सर्कुलर का भी बन सकता है। तो ये चारों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, इनका जो है इस तरीके कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक बन सकता है।
तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। ये चारों टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी के और टॉपिक से तो ग्रामर से तो ऐसा बनने की चांसेस कम है, न के बराबर है। अगला देखना, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ऐसे देगा आपको जैसे 3 स्टेटमेंट दे दिए, 3 या 4 स्टेटमेंट दे दिए, सर जी आरएस और सेकंड ग्रेड का इंग्लिश सिलेबस थोड़ा थोड़ा सेम है? नहीं, आरएएस का बिल्कुल अलग है साहब, सक्सेस जी, ग्रेड सेकंड का मत ले लेना आरएएस के चक्कर में, बिल्कुल अलग है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जैसे 3 पूछे आपसे तो तीनों में आर्टिकल प्लेस करके दिए। देखो, द सन इज ए स्टार, द मून हैज इट्स ओन लाइट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपको ये 3 दिए, इनमें से आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा करेक्ट है। अब करेक्ट भी पूछ सकता है तो इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, ऐसा आपसे ग्रामर में भी पूछ सकता है और जो लेटर वेटर है उनमें भी पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस बार, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बन के मिलेंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि इन 3 या 4 कथनों में से आपको 1 या 2 कथन या तीनों की तीनों कथन सही है या गलत है, ये आपको छांटने पड़ते हैं। तो देखो, ये कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सारे सही है। तो आपको इस तरीके से जवाब देने पड़ते हैं। तो आपकी पता है कि भाई पहला भी सही है, सन से पहले भी आ रहा है, मून से पहले भी आ रहा है, अर्थ से पहले दा आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, तो पहला और दूसरा सही है, बाकी के तो सब गलत है। लेकिन अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन तो बता रहे हैं आप लोगों को पैटर्न कि ये तीसरा पैटर्न आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको ये 3 पैटर्न तो आपने देख ही लिए, और पैटर्न मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि एक होता है इस तरीके का पैटर्न। सर ये पैटर्न क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि 3 या 4 आप लोगों को पार्ट दे देगा, जैसे ऐसे दे देगा अरेंजमेंट के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन कहते हैं इन्हें। इसमें क्या करता है, आपको जैसे 3 चीज दे दी, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और प्लानिंग। क्या दे दिया, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और प्लानिंग, और कह दिया कि ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में जमाओ। अब ये बताएगा कि किससे संबंधित करेक्ट ऑर्डर में जमाओ, आपसे कहेगा सर्कुलर से संबंधित जमाओ, या फिर आप नोटिस से संबंधित जमाओ, या आपसे ऐसे ऑर्डर जमा लेगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, कनेक्टिव्स में से भी आपसे ऐसे अरेंजमेंट करवा सकता है, ठीक है ना। ये मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बताए, एक तो डिग्रीज बताया, एक आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एसवीए। एक आप लोगों को टेंस में भी ऐसे ही पूछ सकता है, टेंस की जगह सीक्वेंस ऑफ टेंस लिखूंगा मैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ऐसे ही पूछ सकता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। इसके अलावा जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है ना, जिसमें लेटर है, ठीक है ना, लेटर है, टेंडर है, नोटिस है, सर्कुलर है, इनको भी पूछ सकता है वो आपको ऐसे। तो अपन इनकी तैयार करेंगे, इनके सबके क्वेश्चन है ना, मैं आपको तैयार कराऊंगा सबके, तुम टेंशन ही ना लेना कि सर हम कैसे करेंगे, वो सब मैं करा दूंगा, ठीक है ना। अब इनका एक ऑर्डर पूछा जाता है आपसे, हाँ कर दी ना, एलडीसी की क्लास तो शुरू ही तो है, हाँ बिल्कुल शुरू है साहब। जहांगीर जी एलडीसी की क्लास शुरू है। ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और प्लानिंग, ये तीनों को एक सिस्टमेटिक रूप में जमाना होगा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अगला है मैच द कॉलम वाला, ये बहुत पॉपुलर हुआ है आज के जमाने में, दी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, दी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पक्का मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में, और ऐसे तो अभी भी मिल रहे हैं। आप अगर सीईटी के पेपर को निकाल के देखोगे तो सर आपके यहाँ 50% ऑफ वाला ऑफर, मनीष सर इंग्लिश वाले ऑफर पर एक दिन और बढ़ा दो, 500 आरएस होने पे अभी है, नहीं एक दिन प्लीज, हाँ कल तक रहेगा, या नहीं है तो आज देख लेना, आज से ले लेना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब इस तरीके के प्रारूप पर क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे सीईटी में भी आ रहे थे कि सर कैसे, बताओ जरा। देखो, अगर आप सीईटी का पेपर निकालोगे ना, तो सीईटी के पेपर में मैं आपको मैच द कॉलम वाले कई सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो मैच द कॉलम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, आप कोई सा भी पेपर निकाल लो, यहां पर ये मैं 2024 का निकाल लेता हूं, ये 2024 का पुराना टाइप का पेपर है, लेकिन अब इसमें देखो मैच द कॉलम वाले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। देखो, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये तो सिंपल टाइप के। अब इस देखो, ये रहा लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करवा रहा ना। अब आपसे ये लिस्ट, ये किसमें किस सब्जेक्ट में मैच करवाया है देख लेना। ये मनु भाकर, ये मतलब मुझे लगता है जीके का पार्ट है। और आपसे ऐसे भी देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयोग। अब इसमें क्या करता है, ये आपका टाइम खराब करने वाला पेपर है।
जैसे ये इसने ये 4 दे दिए, इन चारों को मैच करवा रहा है, ऐसे ही क्या टाइम खराब करने वाला पेपर है। इस तरीके से टाइम खराब करने का सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। और भी ज्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ये देखो, फिर दे दिया, फिर लिस्ट 1 फिर लिस्ट 2 को मैच करवा लिया। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप है, सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप है। पिछली बार जो बच्चे हैं ना मैक्सिमम आउट ही इस वजह से हुए थे, आउट ही इस वजह से हुए थे कि उन लोगों ने क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये पांचवा ऑप्शन ये अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो मैक्सिमम बच्चे तो इसी से आउट हो गए। अब इसमें देखो अभी और भी देखो, पैसेज में तो पैसेज तो कॉमन तरीके से पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। अब देखो ये कहेगा, देखो इस तरीके का कि देखो ये वाला, अभी मैंने आपको इस तरीके का बताया ना कि आपको दे देगा कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है सही है। जैसे देखो निम्नलिखित में से कौन सा संचरण का या के उदाहरण है, तो लोहा जंग तांबे पर सही सतह का आवरण। अभी आपसे यूं पूछना चाह रहा है कि पहला ही है या एक दो ऐसे, देखो ए बी सी तीनों है, बी डी है, केवल ए है, या ए और बी दोनों हैं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछेगा। तो मतलब आज का, और अंग्रेजी में भी ऐसे ही पूछेगा। देखो मैच द कॉलम फिर आ गया, ये लिस्ट ऑलरेडी बन रही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा गया है। देखो इंग्लिश में शायद एक क्वेश्चन तो ऊपर गया। देखो कॉन्ट्राइट का आपसे पूछा है, अपोजिट बताओ। तो अभी तो कॉन्ट्राइट का तो खैर ये सिंपल है, प्रायश्चित होता है। अपोजिट बता रहा है, तो प्रायश्चित का मतलब जैसे कॉन्ट्राइट यानी होता है प्रायश्चित करना, कंसाइज यानी छोटा, पोलाइट यानी विनम्र होना, और हर्टफुल यानी तो कॉन्ट्राइट ये हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा अपोजिट। तो ऐसे आपसे पूछा है, तो ऐसे नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं चलता हूं अपनी इस पे वापस से बताने के लिए। तो मैच द कॉलम में आपसे पूछा इंटरोगेटिव इनमें से कौन सा है, ये तो मैंने सिंपल टाइप का बनवाया, ठीक है ना। आगे ही एक्टिव पैसिव का मैंने पूरा रिकॉर्ड कर डाला है ना, ऐप पर कर दिया जांगीर जी, ऐप पर ही चलेगा, अब लाइव नहीं चलेगा, यूट्यूब पर कंटेंट्स नहीं चलेगा। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पहले भी आ रहे थे और अब भी आएंगे। इसमें क्या होता है, एक पैसेज दे देता है वो आपको 2 या 3 लाइन का, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिटरमिनर से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड। 2016 से चला आ रहा है ये प्रारूप, कोई नया पैटर्न नहीं है। आप ये सोच लो कि सर हमारा टाइम खराब करने के लिए नया पैटर्न बना दिया, 2016 से अब तक चालू है ये। इसमें क्या करता है वो, आपको ऐसे एक पैसेज दे देता है, उसमें 4 या 5 जगह पर ब्लैंक सप्लाई कर देता है और कहता है पहले में देखो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कॉमा लगा देता है। ऐसे भी नहीं देता 1 2 3 4 करके, ऐसे कॉमा लगा देता है कि पहले में क्या भरोगे, दूसरे में क्या भरोगे, तीसरे में क्या भरोगे, चौथे में क्या भरोगे, पांचवें में क्या भरोगे। नहीं, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आते और ना आएंगे, गलत बात है ये। एलडीसी में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आते और ना आएंगे, सब सिलेबस से अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता कोई क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। अब वो अपन को नहीं आया हो तो वो अलग बात है कि हमको आता नहीं है, बाकी का सब इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कभी क्वेश्चन लिटरेचर होती ना तो फिर भी सिलेबस से बाहर जाने के चांसेस रहते हैं। लैंग्वेज में कोई भी सिलेबस बाहर नहीं जाता, कोई भी टॉपिक से, सारा टॉपिक के अंदर ही होता है। जब सेंटेंस एरर नाम का टॉपिक दे दिया तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये प्रारूप रहे साहब क्वेश्चंस के। अगर आप थियरी पे जाना चाहते हैं, अगर आप थियरी पे जाना, अब कट ऑफ की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, कि अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में आप लोगों को जनरल कैटेगरी के बच्चे को 155 से ऊपर अंक लाने पड़ेंगे, 155 प्लस जी। अब आपको लगेगा सर आप बेवकूफ बना रहे हो, 100 ये तो 177 मतलब क्या नाम से, ये तो 70-77% के लगभग हो गया। हाँ करना पड़ेगा भाई, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है ना। और इसके नीचे आप 10-10 5-5 क्वेश्चन नीचे नंबर नीचे लेते चलो और आप लोगों के ओबीसी वगैरह और कैटेगरीज की अपन कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आप कंटेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो कंटेंट्स के लिए आप लोग अगर आप कंटेंट्स या थियरी पढ़ना चाहते हैं तो कंटेंट्स और थियरी के लिए तो आप जाएंगे मनीष सर इंग्लिश वाले ऐप पर। आप लोगों के लिए बिल्कुल किफ़ायती दाम पर ये एप्लीकेशन डाला हुआ है और ये केवल 499 में आप अभी प्राप्त कर सकते हैं। 499 4-5 तारीख तक ऑफर है, ठीक है ना। तो 499 में एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, इसमें आप लोगों को कोर्स तो मिल ही गया, पूरा कोर्स भी मिल गया, इसमें साथ में आपको क्या नाम से सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी बुक की, सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक, और प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व हो जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज। इतना सारा सब कुछ आप लोगों को बहुत ही किफ़ायती रेट में मिल रहा है और इसके लिए आप मनीष सर इंग्लिश वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे और तुरंत एक्सेस कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा नुकसान आपको होने वाला है। चलो फिर भी तो थियरी क्लास बंद, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैंने थियरी क्लास यूट्यूब पर क्यों बंद की है। और
इसका रीजन कई बड़ा लंबा सारा रीजन है। तो कंटेंट्स और थियरी के लिए आप इस पे जाएं, और एमसीक्यूज इसमें मिल ही रहे हैं, एप्लीकेशन पर मिल ही रहे हैं, प्लस एप्लीकेशन के अलावा आप लोगों को यूट्यूब पर भी हम लोग क्या दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी क्या दे रहे हैं बताओ, यूट्यूब पर भी हम लोग आपको, वाईटी पर भी, यूट्यूब पर भी हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं। तो आप बढ़िया से तैयारी करो, मेरे साथ बने रहो, मैं लगातार आप लोगों के साथ एग्जाम्स तक बने रहूंगा। कल हम मिलते हैं शाम को 7 बजे, और कल याद रखिएगा 5 तारीख को, 5 मार्च को, कितने बजे, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय डियर्स, बाय बाय, लेट्स मीट।